पास कभी कोई ऐसा केस आया जो आपको लगा हो कि ये मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आपका रहा है? क्योंकि भूत प्रेत और ये सब तो आप बोल रहे हो कि खिलौने हैं, बट कुछ ऐसा केस जिसको आपको भी लगा हो कि हाँ ये अलग है। स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ जो भी हमारे साथ हुआ है। ब्रह्म रास्ते का नाम सबने सुना है। राक्षस 52 रूप बदलने में सक्षम है। ये केस मेरे पास आया, ये बिहार साइड से है और अभी दिल्ली में रह रहे थे। इनका सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो इनकी कुछ ज़मीन गांव में थी, जैसे परिवार में साथ रहते ना, जेठ जी को परिवार साथ था। तो उनको लगा कि अब हमें गांव के अंदर अपना घर बनाना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गए। दिल्ली में हमने पैसा भी काफ़ी कमा लिया है, दिल्ली में एकजुट बैठ के जगह दे दी है। अभी कह रहे हैं कि हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जगह बांट लेते हैं कि भाई मेरे को अपनी जगह दे दो आप। इसमें जो उनकी जो भाई की जो पत्नी है ना, वो चाहती नहीं कि ज़मीन मेरे हाथ से जाए। उसने बोला कि अपनी जगह लेते। जैसे ही इन्होंने अपनी नींव रखी है ना, कि उसी दिन इसने खाट पकड़ लिया, यानी बीमार पड़ गई है, घर बनाई नहीं है, आधा रह गया है। ये वापस बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटल पता नहीं कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, सब लोगों ने हाथ खड़े करे, रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा है। कि किसी भगत के पास जाना चाहिए। ये किसी भगत के पास गए, उसने देखा, उसने बोला भाई मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता, तुम पे कोई ऐसी शैतानी शक्ति है, एक ऐसी ताकतवर शक्ति है, अगर मैं इस पर हाथ रखूंगा तो ये मेरी शक्ति भी खींच लेगा। तो वो हाथ धरने में डर रहा है, उसने हाथ खड़े कर लिए, ये लोग डर गए। अब जो अंदर बैठा हुआ था ना, उसे पता लग गया कि अगला बंदा डर चुका है मेरे से और इनको पता लग चुका है कि मैं अंदर हूँ। तो उसका पति बताता है कि भैया मेरी बीवी कुछ जब वहाँ से हम आए हैं ना, उसके बाद से मेरी बीवी नहीं रही। बीमार तो थी, अब इसके ऊपर अलग तरीके से रह रही है, मतलब पहलवानों की तरीके से रही है, हाथ मार रही है ऐसे करके और कहती है मुझे वाइन पीनी है, दारू पीनी, ला के दो। वो अलग अलग भगत के पास जा रहे हैं अब कि कोई ठीक करे, और जिस भगत के पास जाते वो भगत हाथ खड़ा कर रहा है। ऐसे 3-4 भगत के पास गए, हाथ खड़ा कर लिया। एक भगत था, उसने बोला ठीक है भाई मैं इलाज कर सकता हूँ। उन्होंने बोला बताओ तो सही है क्या? कह रहे कोई मायावी राक्षस है और उसने जो अपनी उसको जो काम करने की कोशिश करी ना, उन्हें दिमाग लगाया कि ये प्रेत ना मेरे अंदर में आ जाए तो मेरे नहीं काम कर सकता, मुझे पैसे वाला बना सकता है। बोला कि ठीक है भाई तू मेरे पास आ जा, और उतारा करके उसको रख लिया या उतारने की कोशिश करी। कहते हैं कि वो भगत ही अगले दिन खत्म हो गया। इसने जाके उसमें से निकल के उसको मार दिया, सांसें रोक दी उसकी। ऐसे करते करते उसने 5 भगत मारे। अब वो धाम के अंदर हमारे जैसे आया, हवन हुआ, हवन में उसकी हाजिरी ऊपर आ गया और उसने मुझसे कुछ चैलेंज करा है कि 5 भगत मार चुका हूँ, छठा तू है, तेरे को भी मारूंगा। अगर हाथ तूने मेरे सर पे रखा ना, तेरा वंश खत्म। मैंने जाकर उसके सर पे हाथ धर दिया, मैंने ले भाई मुझे मरना है, मार। वो जैसे मैंने उसके हाथ धरा तो वो डैड पीछे जाकर गिरा, तो उसे पता लग गया बंदा ताकतवर है। अब वो बहुत लड़ रहा है, उन्होंने मुझे बहुत अटैक करने की कोशिश करी बट कर नहीं पाते हैं। कौन कर रहे? उसको 3 से 4 महीने उसकी हाजिरी मुँह से बोला, मेरे से बात करे कि आज तुझसे मैं बात करूँगा, तू जानता कि मैं कौन हूँ? मैंने बता भाई तू कौन है, सबको पता तो चले तू कौन है। कह रहा 5 भगत मारे। मैंने कैसे मारे, मुझे 5 भक्तों को बता दे, मैं कैसे विश्वास मानूंगा तू मार सकता है किसी को? तो पहला भगत है जो बचा पड़ा अभी तक मेरे से, बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुझे मारने की, तू मर नहीं रहा है। मैंने छोड़ ये बता भाई तू 5 भगत कैसे मारे तूने? कह रहा पहला भगत मैंने मारा ट्रेन के नीचे काट के, दिमाग को बैठ गया, नशा करवाया और लेके बैठ गया, खत्म। मैंने अच्छा फिर दूसरा भगत अटैक, मैंने हाँ जी। तीसरा भगत अपने आप को फांसी लगा ली, पता छत से नीचे गिरा दिया। 5वां एक्सीडेंट में मारा। मैंने मेरे को कैसे मारेगा अब? कर कोशिश तो कर रहा हूँ, तेरे पे चल नहीं रहा, तू है कौन? मैं तो कोशिश तो कर, तू सामने बैठा है, हल्का तो टच करके दिखा ना मेरे को। कह रहा मैं जानना चाहता हूँ तू है कौन? मैं तो देख तू कौन है पहले अपने बता, तू अपने असली रूप में। अब वो यकीन मानो कभी घर का पितर बन रहा है, कभी घर की काली माता बन रहा है, कभी घर का देवता बन रहा है, हर बार वो अलग अलग रूप बदल रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है। मैंने बोला अपने सच्चे रूप में आ जा, वरना तेरे जितने 52 रूप हैं इनको पकड़ने में मैं सक्षम हूँ। क्योंकि कोई भी प्रेत आप पकड़ते हो ना, अगर 52 रूपी है, उसका हर एक रूप को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, तभी खत्म होगा। ये आपको लाइव बता रहा हूँ आज, ये किसी को भगत पता नहीं, आप लोग कॉपी करने लग जाएंगे, बात अलग है। 52 रूप किसी प्रेत के हैं ना, तो उसके एक रूप खत्म करना पड़ेगा, तभी वो लास्ट में खत्म होता है। तो मैंने बोला तू छोड़ना चाहता नहीं छोड़ना? कह रहा भाई नहीं छोड़ूंगा। मैंने अभी मुझे बताता है तू है कौन? कह रहा मैं बाद में बताऊँगा, पहले मुझसे ये तो पूछ मैं क्यों आया हूँ। मैंने क्यों आया और कब से रह रहा है? कह रहा 25 साल हो गए मुझे इसके अंदर, ये मेरी बीवी है। 25 साल? हाँ। उसका पति साथ में बैठा हुआ है, बोल रहा है 25 साल हो गए भगत, जिसने मेरे पे हाथ धरा मैंने उसको मारा, भेजने वाला कोई नहीं इसके घर का, और मैं खुद राम भगत था, बालाजी का भगत था। मैंने अब आया ना असली रूप में, बताओ कौन है? कह रहा मैं अच्छे घर से पंडित था, मैं अकाल मृत्यु से मरा था और मुझे एक भगत ने सिद्ध कर लिया और मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं छोड़, ये ब्रह्म राक्षस में रोज़ खेलता हूँ, छोड़, स्टोरी बता आगे की। तो कहता है कि मैं 25 साल से इसके शरीर में आऊँ और मुझे सिद्ध करके भोग दिया गया गंदा, और मुझे ये बोला गया है इसकी जो भाभी है, लड़के की भाभी है, उसने बोला है कि इसको ऐसा करना है, मेरी ननंद है, ये आनी नहीं चाहिए, ये आनी नहीं चाहिए मतलब मेरे पास,
किसी तरीके से इसको ऐसा कर दो कि घर छोड़ दे। मैंने माजरा क्या है, कह रहा माजरा घर का। मैंने इस सबको दौलत का ही लगा पड़ा है कि लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग बेतंत्र कर देते हैं। मैंने क्या होगा उसे, कह रहे इसकी ना कम से कम 1000 एकड़ जगह है इनकी, और वो एकड़ जगह जो काफ़ी वैल्यूबल है, और उनकी लड़की है, वो चाहते हैं कि ये घर बेच बेच के हम शादी कर पाएंगे। तो इसको तंत्र में कह इनका एक ही लड़का, इसके अंदर मैं बैठ गया कि किसी तरह के 26-27 साल के अंदर मार दूँ। मर नहीं रही है अब। मैंने मारा क्यों नहीं इसको, कह रहा मैं सबको मारा, इसको बहुत कोशिश करी है मैंने मारने की, कहीं ना कहीं इसको ना बालाजी महाराज बचा रहे हैं। इसने बचपन से बालाजी की सेवा करी है। वैसे यार किसी को कहता बालाजी की सेवा करनी चाहिए। उसने मुझे बताया कि मैंने बहुत नुकसान कर दिया, कई बच्चे ख़त्म कर दिए इसके, मैंने आगे बढ़ने थे। एक ही लड़का रहा इसके पास, होना उसके तो 3-4 लड़के और होने थे, हमने होने नहीं दिया। इन्होंने फिर किसी से गोद लेके, एक लड़की ली थी, कह रहा उसको गोद लिया था उन्होंने, लड़की को बहुत पसंद करते थे, उसकी इन्होंने शादी करी, उसके भी बच्चे नहीं होने दे रहा मैं, उसके भी बच्चे नहीं होने दूंगा मैं। कह रहा उसके बच्चे मैं मार रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं हूँ, पेट के अंदर। जब भी वो प्रेग्नेंट होती है मैं बच्चा खा जाता हूँ उसका। तब उसको मैंने बहुत गुस्सा, तो मुझे बहुत आता है कि मैं हाथ से बात करूँ, क्योंकि एकदम गुस्सा आता है कि यार आप कैसे कि बच्चे को मार सकते हो। फिर मेरे को लगता है कि इनकी गलती नहीं है, भेजने वाले की गलती है, करवाने वाले की गलती है। मैंने बोला तूने बहुत गलत काम करा है, बहुत सारे बच्चों को तूने ऐसा मार दिया और इनको करोड़ों का नुकसान कर दिया, रोड पर ला दिया, क्या बचा इनके जीवन में। वो बंदा कहता है कि भैया जी आज आपके पास आने के लिए 200 रुपये भी नहीं होते मेरे पास। मैंने आप मेरे पास आओ। आप सोचो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आ रहे, कह रहे कई भक्तों ने मुझसे पैसा ले लिया, बकरे के बलि के लिए ले लिया, मुर्गे के बलि के लिए ले लिया, लाख लाख रुपये दे दिया, हम पे कुछ नहीं बचा। तो काफ़ी सारे केस में पैसा, तो उस प्रेत को, उस ब्रह्म राक्षस को सारे रूप खत्म करे। आज वो मेरा गुलाम बन के मेरे पास आ गया, वो मेरे दाम में ही है कि भैया आपकी सेवा में लगाऊं, मैं गलत नहीं करूंगा। मैंने इनको करोड़पति दोबारा बना। मैं तब मेरा मन शांत हो, जब तू पैसे से नीचे कर सकता है ना, बर्बाद कर सकता है ना, हाँ तेरे को मैंने मुक्त कराया ना उस तांत्रिक से, उस भगत से, तो मेरी नीतना कर दे, इनको दोबारा पैसा ले बना दे। तो शायद उनके काम में बंद रहा। वो माता आती है धाम में, बहुत हंसती भी आती है, कहते भैया 25-26 साल बाद मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो वहाँ से हमारे धाम में 4 बारी भी ठीक हो, किसी को 10 बारी, किसी को 20 बारी मन में आराम पड़ता है, किसी को 50 के बाद पड़ता है। वो माता 4 बारी हो, क्योंकि देखो उन्होंने एक चीज़ करी है, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भगवान को कभी मत छोड़ो, भगवान का नाम जप करो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान का पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका भोग तो व्यर्थ जा सकता है, मगर आपने भगवान का नाम लिया है ना, उनके स्थान पर जाकर जाप करा है ना, उनकी सेवा आपने करी, आपने कुल देवी देवता की सेवा करी है, सही समय पे आने पे वो आपको एक अच्छे भगत से जुड़वा देंगे जो आपकी नैया पार करा देगा। मैं नहीं कह रहा, मेरे से बहुत अच्छे भगत बैठे हुए लोगों को भला कर रहे हैं। मैं तो चलो बहुत छोटा सा हूँ, मेरे से बहुत अच्छे भगत बैठे लोगों को ठीक कर रहे हैं।